Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंग ने लंजा को पेन से हिट कर दिया होता है और लंजा फ्लोर पे गिर चुका होता है। उसकी गन भी उसके हाथों से दूर गिर जाती है और यहाँ पे जैसे ही विंग देखता है कि उसने किसी और को नहीं गैंगस्टर लांग वांग जी को पेन से हिट कर दिया है, उस पेन की आवाज़ जो है पूरे घर में सुनाई देती है। यहाँ पे जब लंजा फ्लोर पे गिरा हुआ होता है तो जो विंग रहता है वो उसे देख के बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर लैन, मैंने जानबूझ के इस दान आपको हिट नहीं किया है, आप फिर मेरे हाथों से पिट गए। और उसे उठाते हुए लेके जाता है, चेयर पे बिठाता है, डाइनिंग टेबल की चेयर पे बिठाता है और फटाक से वो भागने लगता है किचन की तरफ। वहाँ पर जाता है और फटाक से फ्रिज में से आइस निकालता है, एक कपड़े में रैप करता है और लंजा के पास आकर उसके सिर पे आइस लगाने लगता है। इस पेन की जो आवाज़ थी वो बहुत तेज पूरे घर में सुनाई दी थी, जिसकी वजह से जो भी जुन रहते हैं वो भी अब आयुएन को गोदी में लेके जेंगशा के साथ नीचे आने लगते हैं किचन एरिया की तरफ। यहाँ पे पहले से ही सू यंग और शोंगलैन पहुँच चुके होते हैं। यहाँ पे सू यंग और शोंगलैन पूछते हैं, वांग जी का क्या हुआ, डॉक्टर वे क्या हुआ? तो यहाँ पे जो डॉक्टर वे होते हैं वो बता देते हैं कि मुझे लगा घर में कोई चोर आ गया है और मैं दूध जो मिल्क बॉटल है मिल्क लेने आया था यहाँ पे किचन में, तो मुझे लगा कोई और आ गया। जो आवाज़ है यहाँ पे हुई थी जिसकी वजह से मुझे लगा चोर है और मैंने पेन उठा के आपके बॉस के सिर पे दे मारा। और ये बात सुनते ही सू यंग और शोंगलैन अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाते और साथ ही साथ कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि उनके साथ आए होते हैं वो भी अपनी हंसी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सडनली यहाँ पे जो जेबुजुन है वो जेंगशा के साथ आ जाते हैं और पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, इतनी तेज आवाज़ किस चीज़ की आई, कौन से बर्तन की आई? तो यहाँ पे जो सू यंग होता है और साथ ही साथ शोंगलैन, उनकी तो हंसी रुक नहीं रही होती है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है बोलता है, विंग तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, पता है आयुएन कितना रो रहा है, जल्दी से लाओ मिल्क को। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा के सिर पे आइस लगा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो आचिंग होता है वो बोलता है, तुम इसके सिर पे आइस क्यों लगा रहे हो, देखो ना आयुएन कितना रो रहा है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, आचिंग वो मुझसे गलती हो गई, ये बोल रहा होता है। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो बहुत प्यार से बहुत गौर से जो आयुएन है उसकी तरफ देख रहा होता है और विंग की बातें को सुनने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे आयुएन फिर रोने लगता है, जिसकी वजह जो विंग रहता है वो आइस को लंजा के हाथों में पकड़ा कर चला जाता है किचन में और अब उसे मिल जाता है कोई पतीला और उसमें वो दूध को गर्म करने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो देखते हैं कि जो वांग जी है उसके सिर पे चोट लगी है और वो अपने हाथों से आइस लगा रहा होता है। वो शोंगलैन से पूछता है, शोंगलैन क्या हुआ? तो यहाँ पे जो सू यंग होता है वो बोलता है, सचेनगा अभी जो हुआ ना आप सुनेंगे ना हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो गुस्से में लांग वांग जी सू यंग की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे लांग वांग जी चला जाता है उठ के अपने रूम में और जो सू यंग होता है वो अपनी स्माइल को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि लांग वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। यहाँ पे लंजा अपने रूम में चला जाता है और फिर सू यंग आता है सचेन के पास और बोलता है, सचेनगा डॉक्टर वे ने पेन लांग वांग जी भाई के हेड पे दे मारा। और ये बात सुन के जो जेबुजुन होते हैं उनकी भी हंसी नहीं रुक रही होती, क्योंकि जो बंदा कभी किसी को माफ़ नहीं करता, सब पे गुस्सा दिखाता है, आज फिर उसने एक और बार डॉक्टर वे को पलट के कोई जवाब नहीं दिया होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं जेबुजुन ये बात सोच के कि जो उनका स्ट्रिक्ट ब्रदर है वो अब धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रहा है। मतलब कि आमतौर पर जो वांग जी है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करता है जो गलती करता है और कभी किसी को भी झूठ बोलने पर सज़ा देता है और बहुत ही ज़्यादा एंग्री होता है यहाँ पे जो लंजा रहता है। लेकिन उसने विंग के इस बार पे भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा उनसे और वो वहाँ से रूम पे चला गया। यहाँ पे जेंगशा को भी जब विंग बताता है, जब जेंगशा विंग के पास आता है किचन में, तो ये बात जब वो जेंगशा को बताता है तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती, वो तो जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज। और फिर यहाँ पे सू यंग और साथ साथ शोंगलैन और धीरे धीरे करके जो जेबुजुन रहते हैं वो भी मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे जो आयुएन रहता है उनकी बातें सुन के वो भी चुप हो चुका होता है और जेबुजुन को देख के वो भी मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे विंग आता है और थोड़ा थोड़ा गुनगुना जो मिल्क रहता है उसे करके लेके आता है और थोड़ी देर उसे और ठंडा होने के लिए रख देता है। एक
पतीले में वो पानी लेता है और फिर वो उस पैन को पतीले पे रख देता है ताकि जो मिल्क है वो थोड़ा सा जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पे जो आयुन है अब वो जेबुजुन को देख के काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और जो आचिंग रहता है उसकी तो हंसी रुक ही नहीं रही होती, साथ ही साथ सॉन्गलैन और सुयंग की भी। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अपने रूम में होता है, पहुँच जाता है। यहाँ पे लंजा अपने आप को देखता है आईने में, उसके जो हेड है ना वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सूज गया होता है, उसका जो सिर का वो एरिया होता है जहाँ पे उसके पेन पड़ा होता है, विंग ने जो दे मारा होता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है खुद पे कि उस पे उसने गुस्सा क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं उसने उस डॉक्टर वे को डांटा कि तुम बिना देखे तुमने किसी को भी हिट कर दिया। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा खुद पे गुस्सा कर रहा होता है और उसके हेड पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो लैन से चैन के पास आता है और बोलता है आई एम सॉरी मिस्टर लैन, मैंने जानबूझ के मिस्टर लैन को नहीं हर्ट किया। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, आपको भी डर लगा होगा आवाज़ सुन के। तो जो विंग है वो बताता है कि जब मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए पतीला ढूंढ रहा था तो यहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ आई, तो मुझे लगा कि कोई चोर आ गया है घर के अंदर, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने वो पेन उठाया था, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लैन है। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं कि बांगजी को भी यही लगा था कि घर में कोई घुसा आया है, इसलिए वो किचन एरिया से आवाज़ आई थी तो वो यहाँ पे आ गया, मैं अंकल के रूम में गया था, मुझे भी लगा था। तो यहाँ पे विंग सबसे माफ़ी मांगता है, सुयंग से भी। यहाँ पे सुयंग जो रहते हैं वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर वे, आपने तो हमें आधी रात को भी हंसा दिया, सच में लग ही नहीं रहा कि एक गैंगस्टर का घर है, आज लग रहा है कि क्या बताए एक फैमिली रहती है इस घर में। और ये बात सुन के जो जेबुजुन रहते हैं वो भी डॉक्टर वे को माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं और जो एक हंसी वाला माहौल विंग की वजह से क्रिएट हुआ था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मुस्कुरा रहे होते हैं। और आयुन का भी अब मिल्क ठंडा हो चुका होता है तो विंग उसे बहुत अच्छे से बॉटल में लेके आता है और जेबुजुन की गोद में होता है आयुन। यहाँ पे विंग लेने लगता है जेबुजुन से आयुन को, तो जेबुजुन बोलते हैं नहीं डॉक्टर वे, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे फिट करा देता हूँ। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो आयुन को बहुत अच्छे से घूमते घूमते फिट करा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे विंग बोलता है प्लीज़ आप बैठ जाइए। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बैठ जाते हैं आराम से हॉल में ही और फिर अच्छे से आयुन को मिल्क फीड करा देते हैं। उसे मिल्क फीड कराने के बाद वो अच्छे से उसे बब दिलाते हैं और जिंगशा की गोदी में दे देते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो पहले ही रूम में जा चुका होता है और अपने मेडिसिन बैग से वो कुछ मेडिसिन निकालता है और लेके चला जाता है वो वांग जी के रूम की तरफ। यहाँ पे जो आचिंग रहता है वो ले आता है आयुन को रूम में और बहुत अच्छे से उससे पालने में सुला देता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो भी अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं और जिंगशा भी अब आयुन के पास ही थोड़ी देर बैठता है ताकि वो अच्छे से सो चुका है तो अच्छी बात है, उसी के पास थोड़ी देर बैठेगा जब तक वो विंग नहीं आ जाता। यहाँ पे जो विंग है वो लांग वांग जी के रूम के बाहर जाके नॉक करता है, बोलता है मिस्टर लैन। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे लंजा गेट बिल्कुल नहीं खोलता, विंग का कोई जवाब नहीं देता। तो विंग जो रहता है वो मेडिसिन को दरवाजे के नीचे से ही उसके रूम में पहुंचा देता है और बोल देता है मिस्टर लैन आपके लिए कुछ मेडिसिन लाया हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, आपको हर्ट किया, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आपको हर्ट करूँ, मुझे लगा कोई चोर था इसलिए। ये सुन के जो लंजा रहता है वो गुस्से में उस डोर को खोलता है और बोलता है क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ। और जो विंग रहता है बोलता आई एम सॉरी और फिर वहाँ से विंग जो रहता है वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि जेबुजुन वहाँ पे आ गए होते हैं। जेबुजुन बोलते हैं वांग जी तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है हाँ ब्रदर मैं ठीक हूँ, लेकिन जो लंजा के सिर पे से वो दिख रहा होता है सूजा हुआ एरिया, तो बहुत अच्छे से जेबुजुन उसके कमरे में आते हैं, जो मेडिसिन रखी होती है जो कि हमारे विंग ने दरवाजे से नीचे उसके रूम में पहुँचा दी होती है, उस मेडिसिन को उठाते हैं और हमारे वांग जी के हेड पे लगा देते जिस एरिया पे उसे बार किया गया था विंग ने। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है ब्रदर मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं मुझे लगाने दो वांग जी, तुम बड़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब मुझे बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखने दोगे। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो आराम से लेट जाता है, उसके ब्रदर बहुत अच्छे से उसके हेड को अच्छे तरीके से मसाज कर देते हैं जिसकी वजह से शायद सुबह तक वो सूजन जो है वो उतर जाए। यहाँ पे देखते हैं जेबुजुन कि अब वांग जी सो चुका है तो वो उसके रूम से चले जाते हैं अपने रूम के लिए। यहाँ पे जब तक विंग आता है तब तक देखता है कि जो
हमारा आचिंग है वो किस तरीके से आयुन को देख रहा होता है और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है एक अच्छी वाली कि कितने अच्छे से बच्चा सो रहा है, तो देख के उसके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट होती है। यहाँ पे विंग आता है, बोलता है आचिंग तुम सोए नहीं अभी तक। जो आचिंग रहता है वो बोलता है देखो ना आयुन कितना अच्छा लग रहा है सोते हुए, कितना क्यूट लग रहा है। तो विंग उससे बोलता है हाँ बच्चे सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं, चलो अब तुम भी सो जाओ। देखो ना रात के 2 बजे हमने क्या कर डाला एक गैंगस्टर के घर में। और दोनों के दोनों ब्रदर हंसने लगते हैं और यहाँ पे वो लोग सो जाते हैं, आयुन भी सो जाता है। होती है सुबह, मॉर्निंग होती है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो समय से उठ जाता है, वो बहुत अच्छा इंसान रहता है इसलिए समय से उठ जाता है। थोड़ी देर बाद ही जो आचिंग रहता है वो भी उठ जाता है। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो सो ही रहा होता है क्योंकि जो आयुन ने रात को जो बखेड़ा क्रिएट किया था अब वो चैन भरी नींद ले रहा होता है। यहाँ पे जो डॉक्टर विंग होते हैं वो रेडी सेडी होके चले जाते हैं लंच रैन के रूम में। यहाँ पे लंच रैन को वो चेक करते आके तो लंच रैन बिल्कुल पहले से ज़्यादा ठीक लग रहे होते हैं। सब कुछ उनका बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल होता है और टेम्परेचर भी, और सही से मशीनें चल रही होती हैं और उन्हें फीवर भी नहीं होता। बहुत अच्छे से जो विंग रहता है वो चेक कर रहा होता है। यहाँ पे लंच रैन की भी आंखें खुलती हैं और जो जेंगशा रहता है वो देखता है थोड़ी देर बाद जो आयुन रहता है वो भी उठ चुका होता है। यहाँ पे विंग के साथ जेबुजुन होते हैं, वो अपने अंकल के साथ बिल्कुल मतलब कि जब डॉक्टर विंग चेक करते हैं तो जेबुजुन वहीं पर रहते हैं विंग के साथ ताकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो ला के दे सके। और साथ ही साथ यहाँ पे शुयंग भी होता है। ला वांग जी अपने रूम में उठता है और अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही वो उनके अंकल की धड़कनों को चेक कर रहा होता है तभी उनके अंकल की आंखें खुल जाती हैं, लंच रैन की आंखें खुल जाती हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जो लंच रैन है वो विंग को देख के एक अच्छी सी स्माइल कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद पीछे से जेंगसा आ जाता है आयुन को लेकर। यहाँ पे जो आयुन रहता है वो रो रहा होता है तो विंग बोलता है क्या हुआ आयुन को आचिंग, ये रो क्यों रहा है। यहाँ पे जो जेबुजन होते हैं वो अंकल से धीरे धीरे करके इशारों में बात कर रहे होते हैं। जो लंचरन होते हैं वो बेबी की आवाज़ सुन के एकदम खुश से हो जाते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल होती है, ये देख रहे होते हैं जेबुजुन। और यहाँ पे विंग बहुत अच्छे से उस बेबी को लेता है यानी कि आयुन को गोदी में लेता है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि क्या हो गया आयुन को। तो देखता है कि आयुन की नैपी फिर गीली हो चुकी है और उसे सुबह से भूख भी लगी आई होती है। यहाँ पे वो जेंगशा को बताता है कि इसकी नैपी गीली हो चुकी है। तो यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है ठीक है तुम इन्हें चेक कर लो, पेशेंट को देख लो, मैं इसकी नैपी चेंज कर देता हूँ और मिल्क भी मैं ही फीड करा दूंगा, मैं किसी से मंगा लूँगा। यहाँ पे शुयंग बोलता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ मिस्टर जियांग। तो जो शुयंग होता है वो अच्छे से चला जाता है जेंगशा के साथ विंग के रूम में और वो दोनों जब आयुन की नैपी चेंज कर रहे होते हैं, आयुन बिल्कुल सीधा बांधा रह ही नहीं पा रहा होता है, वो अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा हिला रहा होता है, चला रहा होता है, जिसकी वजह से जो जेंगशा रहता है वो उसकी नैपी नहीं चेंज कर पाता। तो वो बोल देता है शोंग जो शुयांग है उससे बोल देता है कि तुम इसकी नैपी चेंज करो। वो दोनों नैपी चेंज करने लगते हैं और उन दोनों को नैपी चेंज करना आ ही नहीं रहा होता है। यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद ही लंजा आ जाता है रूम में उसके अंकल के पास, क्योंकि उसके अंकल को अब होश आ चुका होता है। अब वो धीरे धीरे करके बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो विंग रहता है वो उनके माउथ से ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है क्योंकि अब वो थोड़े अच्छे हो चुके होते हैं, उन्हें अब ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं होती, वो अब खुद ही सांस ले सकते हैं। यहाँ पे विंग हटा देता है तो जो लंजा रहता है वो बोलता है क्या ये हटाना ठीक रहेगा डॉक्टर वे। यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मिस्टर लांगवांग जी अब वो पहले से ठीक है, अब वो खुद से सांस ले सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से वो उसके अंकल के फेस मास्क को यानी कि ऑक्सीजन मास्क को हटा देता है और बहुत अच्छे से उन्हें बिठाने की कोशिश करता है लंजा की मदद से, और चैन की मदद से वो लोग पिलो के सहारे उन्हें बिठा देते हैं। और बहुत अच्छे से जो लंजा रहता है वो बोलता है अंकल आप ठीक तो हैं। तो यहाँ पे जो लाइन से चैन होते हैं बोलते हैं हाँ वांग जी मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ पहले से। और वो बच्चा कौन था, वो कितना रो रहा था, कितनी स्वीट आवाज़ है ना बच्चों की। सुनते हैं तो यहाँ पे जो लाइन से चैन होते हैं वो बोलते हैं कि वो डॉक्टर वे का बेटा है। विंग की तरफ पॉइंट करते हुए उंगली को फिंगर को पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि डॉक्टर वे का बेटा है वो। और यहाँ पे जो सुयंग होता है वो नैपी चेंज नहीं कर पा रहा होता है और जेंगशा चला जा चुका होता है किचन की तरफ वो मिल्क लाने के लिए। यहाँ पे जो सुयंग होता है उससे नैपी चेंज नहीं हो रही होती है और यदि वो नैपी को निकाल भी दे मतलब कि उसने नैपी निकाल दी होती है आयुन की, लेकिन उससे नैपी
पहना ही नहीं जाती आयुन को, तो जिसकी वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बच्चे के ऊपर चिल्ला देता है, जिसकी वजह से जो हमारा आयुन रहता है वो और ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। सडनली लंजा को भी सुयंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जेबुजुन को भी। यहाँ पे बीइंग और लंजा दोनों के दोनों भागने लगते हैं उसके रूम की तरफ, और वो दोनों के दोनों जब जाते हैं, यहाँ पे जो लैन से चैन होते हैं वो अपने अंकल को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो भी चले जाते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि आयुन से वो भी काफ़ी ज़्यादा अटैच हो चुके होते हैं एक ही दिन में। यहाँ पे देखते हैं कि जो सुयंग होता है वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, उसे चिल्ला देता है, जिसकी वजह से आयुन और तेज तेज रोने लगता है। यहाँ पे जैसे ही लांगवांग जी पहुंचता है साथ में भी, तो जो लांगवांग जी होता है बोलता है, सुयंग ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चे को कैसे चिल्ला सकते हो। साथ ही में पीछे से आवाज़ आती है लैन से चैन की भी, सुयंग तुम्हें बच्चों से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो कितना छोटा है, तुम्हारे डांटने से वो बिल्कुल देखो कितना ज़्यादा रोने लगा है, वो डर गया। विंग फटाक से आयुन को बेड से उठा कर अपनी गोदी में ले लेता है और बहुत अच्छे से चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन आयुन चुप नहीं होता। तो इस बार लंजा विंग की गोद से आयुन को ले लेता है, बहुत अच्छे से चुप कराने लगता है। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो डॉक्टर वे से माफ़ी मांगने लगता है, बोलता है डॉक्टर वे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि बच्चे मतलब कि किस तरीके से उसकी नैपी में पहना नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वो रो रहा है तो मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो वो शायद चुप हो जाए। यहाँ पे जो डॉक्टर वे होते हैं वो ध्यान नहीं देते सुयंग की बातों पे, और थोड़ी देर बाद जेंगसा भी आ जाता है। तो जेंगसा बोलता है ये बच्चा क्यों रो रहा है, आयुन क्यों रो रहा है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन विंग भी कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सुयंग खुद ही बोल देता है कि मेरी वजह से रो रहा है। यहाँ पे जो जेंगशा रहता है वो बोलता है मैंने 2 मिनट तुम्हारे भरोसे आयुन को छोड़ा, तुमने उसे और ज़्यादा रुला दिया, कैसे इंसान हो तुम। और यहाँ पे जो सुयंग होता है वो अपनी नज़रों को झुका कर खड़ा हो जाता है एक तरफ, और थोड़ी देर बाद ही जो सोंगलैन होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं क्या हो गया है। तो जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं सोंगलैन तुम जाओ अंकल के रूम में, अंकल के पास रहना, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पे जो सोंगलैन होते हैं वो साथ में ही सुयंग को भी लेकर अंकल के पास चले जाते हैं, यानी कि लंचरन के रूम में चले जाते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बहुत अच्छे से आयुन को चुप करा रहा होता है, उसे बहुत अच्छे से घुमा घुमा के चुप कराता है, जिसकी वजह से आयुन एकदम चुप हो जाता है। क्योंकि वांग जी और जो लैन से चैन होते हैं वो बहुत अच्छे से बच्चों को संभालना जानते होते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो अक्सर अनाथ आश्रम जाते रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, टाइम बिताते रहते हैं। यहाँ पे ये रूप देख के जो विंग लंजा का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पे जेंगशा भी काफ़ी ज़्यादा खिलौनों को अच्छे से आयुन के सामने ला रहा होता है, जिसकी वजह से आयुन बिल्कुल लंजा की गोद में चुप हो जाता है और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से जो लंजा रहता है वो उसकी नैपी को पहना देता है, बिल्कुल एकदम उसे साफ बिल्कुल क्लीन करके, वाइप से पहले वो क्लीन कर देता है, फिर उसके छोटे छोटे बमी एरिया में वो पाउडर लगा देता है और फिर उसके बाद वो उसे नैपी पहना देता है एक बच्चे को। यहाँ पे ये देख के जेंगशा और विंग तो एकदम हैरान हो जाते हैं, और जो जेबुजुन होते हैं वो भी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। भले ही वो बच्चे के साथ टाइम बिताता है लंजा, लेकिन नैपी चेंज करना कैसे आ सकता है। और यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जब लंजा रूम में अपने था, जब विंग उसके पास आया था, तब वो वहाँ पर बैठकर बच्चों के नैपिस कैसे चेंज करते हैं लैपटॉप पे बैठ के देख रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे आयुन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डॉक्टर विंग ने उसे मतलब कि एक इतना अच्छा कदम उठाया, बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं वो, और लंजा यदि उनकी कुछ हेल्प कर सके तो ये तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं लंजा के दिल में आयुन और विंग बस चुके होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से लंजा ने नैपी चेंज करना, नैपी पहनाना, किस तरीके से बच्चे को ट्रीट करते हैं वो देखा होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से लंजा की तरफ देख रहा होता है, और जो लंजा रहता है वो उसे अच्छे से रेडी कर देता है। और यहाँ पे जो आयुन रहता है वो देखते देखते एकदम से लंजा की एक फिंगर को टाइटली अपने एक हाथ से पकड़ लेता है, और ये देख के जेबुजुन और विंग आचिंग एकदम हैरान हो जाते हैं। लंजा के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल होती है, पहली बार लैन से चैन ने अपने बेबी ब्रदर के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल देखी, वो भी एक बच्चे की वजह से, और वो बच्चा खिलखिला के हंस रहा होता है आयुन। यहाँ पे जो विंग रहता है वो तो एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है वाओ मिस्टर लैन, आपको बच्चे संभालने आते हैं। और यहाँ पे विंग के हाथों में लंजा आयुन को देखकर और अपने अंकल के रूम में चला जाता है, और वो देखता है मतलब जो विंग रहता है वो देखता है कि आयुन बिल्कुल एकदम खिलखिला के हंस रहा होता है उसके सामने। और जो आयुन रहता है अब काफ़ी ज़्यादा उसे भूख लगी होती, तो जो आचिंग रहता है बहुत प्यार से उसे मिल्क फीड करा रहा होता है। यहाँ पे आचिंग बोलता है जाओ विंग तुम देख लो
लेंचरन अंकल को मैं इसे संभाल लूँगा और इस बार मैं इसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। और जो विंग रहता है वो चला जाता है लेंचरन के रूम में और लेंचरन को मेडिसिन देने लगता है। यहाँ पे जो डॉक्टर मतलब कि जो लेंचरन होते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर क्या मैं आपके बेबी को देख सकता हूँ? तो यहाँ पे वो जेंगशा को सोंगलैन की मदद से बुलाने लगता है विंग। और यहाँ पे जैसे ही जो सोंगलैन होते हैं वो जा रहे होते हैं, यहाँ पे अब रूम में कोई भी नहीं होता है जो सिवाय लैंसचैन और लंजा और साथ ही साथ विंग के। यहाँ पे लंजा रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन सडनली विंग उसे रोकता है, बोलता है मिस्टर लैन क्या आपका फोरहेड अब ठीक है? तो ये सुन के जो सुयंग होता है उसकी स्माइल फिर वापस आ जाती है और विंग बोलता है, सुयंग कोई बात नहीं, आपको बच्चे संभालने नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं कि आप के ऊपर सारा दोष धर दिया जाए, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। और मिस्टर लैन आपका फोरहेड अब ठीक है ना? तो ये सुन के ना जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो भी स्माइल करने लगते हैं, साथ में सुयंग भी। और लेंचरन पूछते हैं, फोरहेड क्या हुआ वांग जी, तुम्हारे फोरहेड को दिखाओ तो मुझे जरा। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उस रूम से बाहर चला जाता है और ये दोनों के दोनों मतलब ये तीनों के तीनों हंस रहे होते हैं, हमारा विंग और लैंसचैन और साथ ही साथ सुयंग। और जो जो सोंगलैन आचिंग को लेकर आ जाते हैं। आचिंग के हाथों में फीड करता हुआ आयुन रहता है, जिसे अब देखना चाहते हैं लेंचरन। और लेंचरन देखते हैं कि जो बेबी है वो फीड कर रहा है, बीइंग आचिंग की गोदी से लेता है आयुन को और मिस्टर लेंचरन को दिखाने लगता है। यहाँ पे मिस्टर लेंचरन उसे गोदी में लेना चाहते हैं। और आज का एपिसोड होता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही दो यार, आप सभी तो हो मेरी न्यू फैमिली। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो।